एक बार फिर से जैन जी प्रोटेस्ट, जैन जी आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते वक्त में जो कुछ कहा उसको लेकर अब बयान सामने आया है खुद अभिजीत दीपके का। और अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर यही रवैया रहा, यही तरीका रहा और इसी तरीके से पुलिस कार्रवाई करती रही और इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों का, उनके फैसलों का अगर सरकार और पुलिस इस्तेमाल करती रही तो हमें फिर से धरने पर बैठना पड़ेगा। तो बहुत कुछ हुआ है जिसको लेकर एक बार फिर से हंगामा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या फिर से आंदोलन शुरू होने जा रहा है? अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं? सौरभ दास ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर टिप्पणी करते हुए बहुत कुछ कहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। आशुतोष रंका का बयान है, उसको आप सुनिए। और उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो सरकार का बचाव तो कर रहे थे, 250 पुलिस वालों की बात तो कर रहे थे, लेकिन उन छात्रों की बात नहीं कर रहे जिनके ऊपर पैलेट गन चली। कल मैंने आपको बड़ी खबर दिखाई थी कि कैसे पत्थर वाले ट्रक 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, और उसके बाद में भी रहे होंगे लेकिन 20 तारीख तक तो जरूर, 4 दिनों तक पत्थर वाले ट्रक वहां पर मौजूद थे। और बाकायदा अब ये रिपोर्ट में आ चुका है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस गाड़ी के साथ में टक्कर हुई, जो टूटी हुई मारुति गाड़ी वहां पर खड़ी थी, उसके मालिक भी अलग अलग हैं। मतलब कि वो जो ट्रक है वो ट्रक किसी और दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया। ये सिर्फ एग्रीमेंट है, अभी उसको ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब ये जो मामला है वो घूम जाएगा कि ट्रक का असली मालिक वो है तो उसके ऊपर केस होना चाहिए। असली मालिक कहेगा कि मैंने तो ट्रक बेच दिया था, मेरे पास एग्रीमेंट है, मुझे जो है इसमें इस मामले में ना फंसाया जाए। मामला वहां पर भी फंस जाएगा। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कहा जाएगा, उसका असर पूरे देश पर दिखाई देगा। पूरे देश की पुलिस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लेकर काम करेगी। और अगर जो प्रोटेस्ट करने वाले जो छात्र हैं, अगर वो अपना बचाव करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लेकर बचाव करेंगे। इस बीच में कुछ तस्वीरें और निकलकर सामने आई है जिसमें पुलिस कुछ युवाओं को, छात्रों को उठाते हुए दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने जो बचाव किया है उसमें उन्होंने एक बड़ी दलील यही दी है कि इसमें 101 अपराधी ऐसे थे जो इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए। तो अगर 101 अपराधी ऐसे थे जो प्रोटेस्ट में शामिल हो गए तो पहले तो पुलिस बताए, सरकार बताए कि जमानत पर किस आधार पर थे। जमानत का आधार वही तय करता है कि आप कहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और आपका जमानत का आधार कुछ और था और आप फिर भी वहां पर आ गए, तो उनको उठाकर आप जेल में डालिए, उनकी जमानत रद्द कीजिए। आपको सेपरेट नई एफआईआर की जरूरत क्या है, ये कहना है कोकरोच जनता पार्टी का, कि आप नई एफआईआर दर्ज करके और उन 101 अपराधियों का नाम लेकर आप असली प्रदर्शनकारियों को, असली स्टूडेंट्स को वो अपराधियों के साथ मिलाकर उनको भी रगड़ना चाहते हैं। ये कुल मिलाकर कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी मुकदमे से पूरी छूट यानी पूर्ण माफी नहीं दी जा सकती। और इसके बाद में पश्चिम बंगाल की सरकार ने नीट यूजी परीक्षा से जुड़े हुए विरोध प्रदर्शनों के मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार ने एक मामले में एफआईआर दर्ज की है और 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है या जो कानून तोड़ने में शामिल हैं, उन्हें किसी भी तरह का संरक्षण नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक बात को समझना जरूरी है। यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है अपने इस फैसले के अंदर। इसमें वो कह रहे हैं, हालांकि अभी पूरी तरह से आखिरी जो फैसला है वो नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जो कुछ कहा जा रहा है उसके अनुसार ये आगे कार्रवाई हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी किसी भी मुकदमे में पूरी तरह से छूट, पूर्ण माफी नहीं दी जा सकती, यानी पूरी माफी नहीं दी जा सकती। और इसी एक लाइन का सहारा लेकर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और इसीलिए कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है। और कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो है
वो सौरभ दास जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगातार कवर भी करते रहे, पत्रकार भी थे, अभी भी हैं। और सौरभ दास को उन्होंने क्या कहा है सुनिए। सरकार अपने फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण नहीं कर सकती है। उन फैसलों को हासिल करने के लिए कोर्ट के आदेशों का हथियार की तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देश के सामने पक्का वादा किया गया था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। अगर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द करने की अर्जी देनी चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वो समाज में इतनी आजादी से कैसे घूम रहे थे, लेकिन सरकार इस बहाने का इस्तेमाल एफआईआर को आगे बढ़ाने में नहीं कर सकती, ताकि बाद में असली प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सके। अगर सरकार को ये छूट दी गई तो जाहिर है कि वो इसका इस्तेमाल करेगी। युवा इसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। हम हर उस प्रदर्शनकारी के साथ में खड़े हैं जो एक दूसरे के भविष्य के लिए आगे आए थे। ये सौरभ दास की तरफ से कहा गया। अब इसके बाद में अभिजीत दीपके, इन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया है। क्या कह रहे हैं अभिजीत दीपके, जरा सुनिए। अभिजीत दीपके का बयान है, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस छात्रों के साथ में अनुचित व्यवहार करती है तो कॉकरोच जनता पार्टी का एक और बड़ा और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन वो होगा, वो करेंगे। और इसके साथ में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को छात्रों को निशाना बनाना और उनका पीछा करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है जिसको लेकर इतना बवाल मच गया, जिसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी को कहना पड़ा कि भाई हम फिर से नया आंदोलन खड़ा कर देंगे? ऐसा क्या हुआ? 4 बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कही हैं, वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के 4 अंतरिम आदेश है, जिसमें पहला कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अच्छी बात है। दूसरा, पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही वो तय की जाएगी। तीसरा, प्रदर्शन से जुड़े हुए सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत वो सुरक्षित रखे जाएं। चौथा, दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया है। जिन लोगों पर पहले से कोई केस नहीं था उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये कहना कि पूरी माफी नहीं दी जा सकती है, इस लाइन पर जो है पेंच फंस गया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के केस को वापस नहीं लेंगे और आप अगर उसमें अगर मगर किंतु परंतु करके अगर उसमें काम करेंगे तो फिर पुलिस इस लाइन का इस्तेमाल करके और असली प्रदर्शनकारियों को उठाने में लग जाएगी। यानी ये कहा जा रहा है कि भाई जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है उन पर कार्रवाई हो, ये सरकार की तरफ से कहना है। अब प्रदर्शनकारियों की तरफ से, जो स्टूडेंट है उनकी तरफ से, सीजेपी की तरफ से कहना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी आड़ में आप सामान्य जो छात्र हैं उन पर आप कार्रवाई करना शुरू करेंगे। और इसको लेकर बाकायदा एक बयान जो है वो सामने आया समाजवादी पार्टी के सांसद का। उन्होंने बताया कि एक लड़का जो केवल वीडियो बना रहा था उसको पुलिस उठाकर ले गई। सीजेपी का कहना यह है कि अगर आप आपराधिक लोगों के ऊपर अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो पहले उनकी जमानत है उसको रद्द करिए, उनको दोबारा जेल में डालिए। इस मामले के अंदर अगर आप एफआईआर बनाकर करेंगे और आपको छूट दे दी जाए तो आप तमाम लोगों को एफआईआर के अंदर ले लेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उनकी तरफ से जो है ट्वीट करके ये कहा गया है कि एक लड़का जो वीडियो बना रहा था उसको पुलिस उठाकर ले गई। बाकी आपका इस पूरे मामले में क्या सोचना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।